नमस्कार मित्रों, प्रस्तुत है अष्टावक्र महागीता से चतुर्थ श्लोक। यदि देहं पृथक्कृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठसि अधुना एव शान्तः बंध मुक्तो भविष्यसि। अर्थात यदि तुम स्वयं को शरीर से अर्थात तीनों शरीरों से स्वयं को अलग करके चैतन्य रूप आत्मा में एकाग्र होकर स्थित हो जाते हो तो अभी सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर सुखी व शांत हो जाओगे। इस श्लोक से यह तात्पर्य है जो राजा जनक पूछना चाहते हैं, मुक्ति के लिए कितने वर्षों तक जप तप आदि साधनाएं करनी पड़ेंगी। अक्सर जिज्ञासुओं के मन में यह प्रश्न उठता है, जन्म जन्मांतरों का भटकाव समाप्त होने में कितना समय लगेगा। यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है। जनक जो कि जिज्ञासु हैं, जनक शिष्य भी हैं, उनकी तार गुरु के साथ जुड़ चुकी है। जनक कोई प्रश्न स्पष्ट रूप से नहीं पूछ रहे, उनके मन में होने वाली स्फुरणा को गुरु पकड़ लेते हैं और कहते हैं, अभी ही पल भर में तेरे समस्त दुखों का नाश हो सकता है। तू इस संसार रूपी बीहड़ में कितने बरसों तक भटकता रहा है, इससे निकल पाने के लिए समय का कोई लंबा चौड़ा गणित लगाने की जरूरत नहीं है। तू यदि इस शर्त को पूरा कर दे तो इसी क्षण सुखी हो जाएगा। तेरे समस्त बंधन टूट जाएंगे, तेरी सारी भागदौड़ समाप्त हो जाएगी। शर्त बड़ी साफ है, बस इस शरीर को अपने से अलग कर ले। यह निश्चय कर ले कि तू शरीर नहीं है और चैतन्य रूप आत्मा के रूप में स्थित हो जा। निश्चय हो जाना चाहिए तुझे ऐसा, बस इस संसार रूपी बीहड़ में सारे तनाव स्वयं समाप्त हो जाएंगे और तू मुक्त हो जाएगा। यही मुक्ति है। महर्षि अष्टावक्र ने मुक्ति का स्वरूप तो बता दिया। देह से पृथक कर अपने चेतन स्वरूप में स्थित होना ही मुक्ति है। मुक्ति की उपलब्धि, वहां परम सुख है, परम शांति है। मगर प्रश्न अक्सर हम जिज्ञासुओं के मन में ये उठता है कि कैसे खुद को शरीर से विलग करें, कैसे स्वयं को देह न माने। सद्गुरु संकेत करते हैं कि यदि शरीर में मैं बुद्धि बनी रहेगी तो चैतन्य रूप आत्मा में स्थिति नहीं होगी और कभी भी सुख शांति मिलने वाली नहीं है। अर्थात हर समय यह मानना या यह समझना कि यह मैं कर रहा हूँ, वही हमें उस चैतन्य रूप आत्मा में स्थित होने नहीं देता। सद्गुरु कहते हैं कि यह मत सोच कि यदि ऐसा है नहीं तो ऐसा लगता क्यों है। जल का धर्म ठंडक पहुंचाना है, लेकिन जब वह अग्नि के सानिध्य में जाता है तो वह उसकी दाहकता यानी जलाने के धर्म को स्वीकार कर लेता है। और वह गर्म जल जब किसी के शरीर पर गिरता है तो कहा जाता है कि पानी ने जला दिया। मगर क्या सच है ऐसा कहना? बिल्कुल भी नहीं। जलाया तो है दाहकता ने, जो अग्नि का धर्म था, लेकिन माध्यम बनाया पानी को। और पानी भी अपना स्वभाव भूल स्वयं को गर्म स्वभाव वाला मानने लगा। बस यही स्थिति इस वक्त तेरी है। सुख दुख, शांति अशांति, लाभ हानि, जीवन मरण आदि धर्म शरीर के हैं। उनकी प्रतीति उस आत्मा में होती है जो कि तेरा वास्तविक स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप, जिसका धर्म सत चित आनंद है। तो मित्रों, आज के इस श्लोक का बहुत ही गूढ़ मतलब है और कहीं ना कहीं हम सबको, अगर हमें इस सत चित आनंद का साक्षात्कार करना है, अपने जीवन में उस परम आनंद का साक्षात्कार करना है, तो धीरे धीरे ही सही हमें खुद को देह भाव से मुक्त करना ही होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले श्लोक के साथ फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।